मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद सियासी गहमागहमी और तेज हो गई है। 230 विधानसभा सीटों वाले राज्य में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को मात देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अब कांग्रेस ने आदिवासी इलाकों में चुनावी बिसात बिछाने की तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस की तैयारी विधानसभा चुनाव में जातीय गणना के दांव के साथ साथ ओबीसी और दलित आदिवासी वोटरों को साधने की है। आपको ये भी बता दें कि शहडोल विंध्य क्षेत्र और मंडला महाकौशल क्षेत्र का आदिवासी बहुल जिला है। इन दोनों इलाकों में 24 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए रिजर्व हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल यानी विंध्य और जबलपुर यानी कि महाकौशल में 2 रैलियां कर आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश कर चुके हैं। इसी तरह मंडला में गृह मंत्री अमित शाह भी एक जनसभा कर चुके हैं। इस दौरान बीजेपी के दोनों दिग्गज नेताओं ने आदिवासियों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था। अब बारी कांग्रेस की तरफ से उन्हें जवाब देने की है। इसी वजह से राहुल और प्रियंका गांधी आदिवासियों के बीच पहुंचकर बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए नजर आएंगे। मध्य प्रदेश में सत्ता वापसी का खाका तैयार करेंगे। वहीं 2018 के चुनाव में विंध्य इलाके से कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने वाली बीजेपी इस बार थोड़ा तनाव में है। पिछले चुनाव में विंध्य की 30 में से 24 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। इस बार जनता में नाराजगी और पार्टी के भीतर अंतर विरोध की खबरों के बीच बीजेपी लगातार विंध्य इलाके पर फोकस कर रही है। यहां के रीवा और शहडोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 मेगा इवेंट बीजेपी आयोजित करा चुकी है। इसी तरह गृह मंत्री अमित शाह भी आदिवासी कोल समाज के शबरी सम्मेलन में शिरकत कर चुके हैं। वहीं बात अगर आदिवासी बहुल महाकौशल रीजन की करें तो यहां पिछले चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी था। महाकौशल क्षेत्र में जबलपुर, छिंदवाड़ा, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट जिले आते हैं। यहां के नतीजे हमेशा से ही चौंकाने वाले रहे हैं। 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को महाकौशल इलाके से निराशा हाथ लगी थी। महाकौशल की 38 में से 24 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 13 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। यानी महाकौशल में कांग्रेस की पकड़ मजबूत रही है, तो वहीं विंध्य इलाके में बीजेपी का पलड़ा भारी है। इसलिए महाकौशल में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने और विंध्य में अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए कांग्रेस अपनी ताकत झोंकने में जुट गई है। वैसे पूरे प्रदेश के सियासी समीकरण की अगर बात करें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में दोनों ही दलों की तरफ से लगभग बराबरी का मुकाबला रहा था। 2018 में कांग्रेस ने जहां 114 सीटों पर जीत हासिल कर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, तो वहीं बीजेपी को 104 सीटें मिली थीं। हालांकि बाद में राज्य में सत्ता परिवर्तन का खेल खेला गया था, लेकिन अब की बार मध्य प्रदेश की जनता का क्या मूड है ये देखना दिलचस्प होगा। दोनों ही दलों में से किसे सत्ता का सिंहासन मिलेगा ये भी देखने वाली बात होगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।